महात्मा गांधी की कर्म भूमि चंपारण, जो पश्चिमी चंपारण के नाम से जानी जाती है, और रामनगर में पहुंचा हूं, जो काफी चर्चित है। और आज़ादी की बिगुल का पहला शुरुआत पश्चिमी चंपारण से ही महात्मा गांधी ने किया था, जो भितिहरवा आश्रम से उनकी पहली बिगुल बजी थी। और दूसरा ये है कि ये बौद्ध की भी भूमि है, महात्मा बुद्ध की भी भूमि गिनी जाती है। यहीं से बौद्ध ने अपना पहला यात्रा शुरू किया था। मैं बैठा हूं और नगर परिषद के निवर्तमान प्रत्याशी से आपको मिला रहा हूं, श्री सुरेंद्र यादव जी, जो 20 वर्षों बाद जब डायरेक्ट सीधा चुनाव हुआ है तो वो चुनाव मैदान में आए हैं और लोगों से मिल रहे हैं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। जी, मैं सुरेंद्र यादव, घर नरनापुर यादव टोली। मैं विद्या यादव का लड़का हूं। मैं सुरेंद्र यादव, रामनगर नगर परिषद में मैं अध्यक्ष रामनगर में भी मैं हूं। और 2002 में मैं चुनाव लड़ा, पहला चुनाव आया था। उसके बाद मैं चुनाव लड़के जीत कर, और मैं मड़ई में जनताओं में अपना लोकप्रिय वो बेरा से रखने के बाद लड़ने की मौका नहीं मिली। वो मैं दूसरे पंचायत, शंकर पंचायत में लड़ता हूँ, लड़ता रहता हूँ। मैं इस बार जो ये डिसीजन आपने किया, इसके संदर्भ में 2 शब्द आप बिहार हद तक के माध्यम से मुझे बतावें और आम जनमानस को ये बतावें, इस बार आपने क्यों ये मनसा बनाई? मनसा इसलिए बनाया कि मैं इस शहर में नरैनापुर यादव टोली के सुरेंद्र यादव 25 से 30 बरस से इस शहर में रह गया है, और नीचे से मेरी सारी हकीकत मेरी शहर जानती है। मैं क्या हूँ। लोग 85% लोग आशीर्वाद हमको देते हैं, 15% वाले लोग मेरे को नहीं वोटते हैं। मेरी उपक्षी कभी भी रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ के जवाब देने के लिए। जनता की हरी झंडी मिलने के बाद आप चुनाव मैदान में उतरे हैं। जनता के घर घर मड़ई में मैंने अपना बैठक किया, राय लिया, गार्जियन से आशीर्वाद दिया। चेयरमैन का चुनाव मैंने इसलिए छोड़ा कि मेरे अपने लोग अपने लड़ रहे हैं, छोटे से चले हैं, बड़े बनने से नहीं होगी। पहले अपने मड़ई में वोट और जनता के सपोर्ट विचारधारा, अगर मैं वो लायक हूँ तो ये शहर मेरे को मौका दे। सिर्फ 5 साल मैं सुरेंद्र यादव, 100 गोरखपुरी, 1 नरनापुरी, मेरे जीवन मेरी साथी, यह शहर देखी हुई है। एक बार मैं भी अपना कीमती समय आपके दरवाजे पर मैं हाजिरी दे रहा हूं, अपने जनताओं को, गार्जियन को, चाचियों को, बहनों को, माताओं को, अपने समाजों को। इस सच की लड़ाई सुरेंद्र यादव ने 20 साल से इस धरती पर लड़ाई किया है। रामनगर में अनशन किया है, भगत सिंह चौक पे जाम किया है, थाना घेरा है। मैंने वार्ड पार्षद जब था 2002 से 7 तक मैंने सदन हो या हॉल हो, सच्चाई के लिए मैंने लड़ाई लड़ा। माँ के दया से मैं आज बच्चा रखता हूँ कि लोकप्रिय में मैं भी कहीं किसी कमी में नहीं हूँ। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आप सड़क से सदन तक लड़ने की औकात रखते हैं। इसके संदर्भ में क्या कहना है? यही मेरी अपनी उपच्छा है, यही मेरी एक श्रद्धा है कि मैंने 2000 में वार्ड पार्षद बनकर आया हूं, और 2022 में मैं चुनाव जो लड़ने आया हूं, एक बार मेरी जनता मेरे विषय में सोचे और मौका दे। और नहीं भी मौका दिया है, अभी भी हमने भ्रष्टाचार का खिलाफ किया हूँ। मैं इस चीज को सदन तक ले जाऊंगा, जिला तक ले जाऊंगा। आप जैसे जैसे मौका दीजिएगा मैं पटना, दिल्ली तक जाऊंगा। वर्तमान में जो आप भ्रमण कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी जटिल समस्याएं हैं जो आपके रामनगर क्षेत्र में जनता आपसे रूबरू होकर बता रही है? इसके संदर्भ में 2 शब्द। लड़ने के पहले मैं भी एक नगर परिषद का एक जनता हूँ। मैं इस शहर को जानता हूँ, देखता हूँ, सुना हूँ। क्या क्या समस्याएं हैं? मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन सी मूलभूत समस्याओं से यह गुजर रहा है। ये जितनी के संदर्भ में जो आपका मास्टर प्लान क्या है, आप किस मास्टर प्लान के तहत इस रामनगर का विकास चाहते हैं? 2002 में मैंने आया
वो मेरा कितने साल हुए इसके स्थापित हुए? 35 साल हुआ। 35 साल तक अभी तक कौन कौन सी समस्याओं से जूझ रहा है आपका ये पंचायत, ये नगर परिषद? यहाँ अभी वही समस्या में झूल रहा है कि 23 को जो वार्ड है उसमें गांव एक मोरला जादू टोली है, नरैनापुर जादू टोली है, बैकुंठपुर है, इमिलिया टोला है, रतनपुरवा वार्ड नंबर 3 है। आज के डेट में ना वहाँ बिजली है, ना रोड है, ना नाला है, और 15 साल से रहने वाले प्रतिनिधियों ने अपने लूट फूट करके लाइट, टीना, ड्राम और 6 मार्च वाला जो लाइट जलता है वह, उसमें सारा बल्ब फ्यूज है, ये वो जलता है, कोई कुछ देखना नहीं। ये सब देखते हुए हम लोग सहते हुए रहते हुए पूरे बजा रहा है। मैं खुद वोट मांगने के लिए बैकुंठपुर गांव में गया, मेरे कार फंस गया वहाँ। जल निकास की समस्या मूल है वहाँ बैकुंठपुर में। मैं गया था, वो मेरा गाड़ी फंस गया। साफ जल जले शहर है, यहाँ विकास कहाँ हुआ है? यही सब चीज देखकर सिर्फ लूट हुआ है। इस पर अपने वो लोग डर जांच भी चलाना चाहिए सरकार को कि क्या क्या ये लोग किया है 15 साल में। शहर के गली गली आप जांचिए, हम लोग देखे हुए यहाँ के रहने वाले व्यक्ति हैं। हमारा यही सब देखने के बाद हमने यह प्रण लिया कि भाई लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। इन लोगों को यह चीज से हटाना पड़ेगा। यह सीधा चुनाव जो है वह कितना जायज, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सीधा चुनाव जो हो रहा है, जो खरीद फरोख्त नहीं होने की आसार है, इसके संदर्भ में 2 शब्द, इसमें अच्छे प्रतिनिधि आएंगे और विकास बाधित नहीं होगा, इसके संदर्भ में 2 शब्द आप बताएं। कहने का मतलब है कि यहाँ जो भी विकास, जितना लोग यहाँ पहले चेयरमैन उप चेयरमैन हुए, कोई विकास दिखा नहीं है। ये पूरे रामनगर की जनता जान रही है। इस पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान जो परिस्थितियां होती थी, उच्च प्रतिनिधि जब चाहते तब उन पर ग्रहण लग जाता था और उनको हटाने की साजिश होने लगती थी और आए दिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता था। चुनाव में आपका आगमन हुआ, जनता ने आपको हरी झंडी दी है, आप चुनाव लड़ रहे हैं और जनता से आपको कैसा आसार नजर आ रहा है? मैं बिहार हफ्ता के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। ये रामनगर में मैंने 25 साल 30 साल से इस रामनगर के धरती पर माँ के दरबार में रहा हूँ, माँ की गोद में रहा हूँ और देखते हुए समझते हुए 15 साल में जो भ्रष्टाचार हुई है यह नगर परिषद में, इतने बुरा सिस्टम से बिक्री खरीदी, पैसे के बल पर उप चेयरमैन बन जाना, पैसे के बल पर चेयरमैन बन जाना और उसके बाद यहाँ की जनता के साथ अन्याय करना, अपना पेट भरना, अपना पैसा निकालना, यहाँ लूट फरोश हुई है। और उसके अलावा एक बैग पेपर में हम लोग का निकला, देखे कि यह सरकार ने डायरेक्ट चुनाव कराने का नगर परिषद में अपना सिस्टम बनाया है। हम ये पेपर पढ़कर बहुत खुश हुए और खुश होने के कारण हम जनता बहुत खुश हुई। जनता के वोट लेकर जो प्राप्त पद करेगा वो कहलाएगा। ये लूट फूट देखने के हम लोग का हिम्मत नहीं था। 7 साल पहले हम लोग नहीं लड़ाई लड़े, देखे कि यहाँ बिक्री खरीदी ये थी हो रही है। आज जनता के पास जो वोट देने का पावर अधिकार मिला, अब हम लोग का हिम्मत बढ़ा, हौसला बढ़ा कि हम लोग चुनाव मैदान में एकदम सारे भ्रष्ट का लड़ने वाले लोग हम लोग 25 साल पहले से ये शहर में लड़ा हूँ, देखा हूँ कि माँ के दया से घर घर का सबका इज्जत प्रतिष्ठा गरीबी सब कुछ लड़कर यहाँ से लेकर और चंपारण और बिहार तक दिखाएं। अब जनता न्याय करेगी और जनता जो है इसका विकास कराने का काम करेगी और जनता जब न्याय करेगी तो जो जनता के न्याय द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भी जनता के साथ सजग जुटे रहेंगे। यही आपकी कामना है? यही मेरी फूल कामना है कि माता पिता के, बहनी माई के ये कहना, जात और जमात के क्या कहना है आपका? ये बिहार जो है और बिहार में उत्तर बिहार जाति और जमाती दोनों से प्रभावित होता है। मैं ये चाहूंगा कि होली और रात दोनों जश्न और खुशी का मौका है, इस पर आप आम
इस क्षेत्र के सभी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं होली और शोबे बारात पर? यही कहना चाहिए हर एक वर्ग में, हर एक लोग में, हर एक जान में, हर एक जात में, हर एक समाज में एक तरफा बनाकर मैं आज तक अपने जीवन को काटा हूँ। और होली के असर पर और ये सब कुछ के असर पर मेरा यही आग्रह है जनता से। होली और शोबे बारात, होली और सिमरात, शोबे बारात के मौके पर मैं यह कहना चाहता हूँ अपने जनताओं को कि माता पिता अपने खुद सोचे और अपने उम्मीदवार को मौका दे। एक बार मौका हमको भी दे, अगर हम अच्छे हैं वो एक बार मौका दे, जैसा होगा वैसा भगवान। आप जनता के एक एक दिन का चुकता करेंगे? एक एक जनता को मैं वादा करता हूं कि कहीं कोई हर एक से, हर एक दुनिया, हर एक चीज से भ्रष्टाचार का खिलाफ लड़ने वाला हूं और लड़ूंगा और लड़ते रहूंगा। जनता का हक जनता तक दिलाने का काम करेंगे। इनकी बातों में ये प्रभाव है कि जनता इनके साथ मुठ बनाए हुए है और हरी झंडी दिया और इनको लोगों ने प्रेरित किया। आज ये चुनाव मैदान, चुनावी घोषणा क्या है? मैं सुरेंद्र यादव जी से यह कहना चाहूंगा कि आप आम जनता से क्या चुनावी वादा कर रहे हैं? जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया और दिया तो आप क्या देंगे जनता को? मैं यही जनता से अपना आग्रह किया हूं अपने धरती माता रामनगर नगर परिषद से कि 30 साल में जो विकास नहीं हुआ है, मैं सिर्फ 5 साल का समय सुरेंद्र यादव, नरनापुर यादव टोली का रहने वाला मैं सुरेंद्र यादव हूँ कि मेरे जनता, मेरे लोकप्रिय जनता एक बार मेरे को 5 साल के लिए समय और साथ दें। 30 साल में जो नहीं हुआ है उसका मैं 5 साल में वादा करता हूँ कि मैं सुरेंद्र यादव व सब भ्रष्टाचार को मिटाकर, यानी 30 साल बनाम 5 साल आप मांग रहे हैं आम जनमानस से? 30 साल बनाम 5 साल में मांग रहा हूँ मैं सुरेंद्र यादव के 5 साल में मेरे को भ्रष्टाचार मुक्त करने का मेरे जनता मेरे को मौका दे।